नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। हनुमानगढ़ पुलिस को अपराध नियंत्रण की बड़ी सौगात मिली है। जिला पुलिस मुख्यालय को 9 नई बोलेरो गाड़ियां मिली, जिससे अब पुलिस घटनास्थल तक तेजी से पहुंच सकेगी। वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस को संसाधनों से मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय को 9 नई बोलेरो गाड़ियां दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अपराधियों पर लगाम कसने में मदद मिल पाएगी और पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में कम समय लगेगा। नई गाड़ियों से अब पुलिस का कार्यक्षेत्र और प्रभावी होगा, जिससे अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने हमें हनुमानगढ़ जिले को पिछले 3 महीने में छोटी और बड़ी मिला के लिए 34 गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई हैं, जिसमें से 20 4 व्हीलर्स हैं। जो थानों में ये अक्सर शिकायत आती थी, बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, स्टार्ट नहीं हो पाती थी या धक्के मारने पड़ते थे, तो अक्सर जो घटनास्थल पे पहुँचने में समस्या होती थी। और राज्य सरकार ने हमारी समस्या को समझते हुए बहुत अच्छे साधन दिए हैं। और आज के दिन जो झंडियाँ दिखाई हैं, इसके बाद में हमारी प्रत्येक थाना और प्रत्येक चौकी में हमारे 4 व्हील गाड़ियाँ हो गई हैं। मोटरसाइकिलों के अलावा प्रत्येक थाने में किसी में भी 2 से कम मोटरसाइकिलें नहीं हैं और 2 से कम कोई गाड़ियाँ किसी भी थाने में नहीं है, और वो भी नई गाड़ियाँ सब में उपलब्ध हो गई हैं। सिटी जैसे थाने में 3-3 गाड़ियाँ भी उपलब्ध करवाई हैं। इसी तरह से महिला थाना है तो उसमें भी 3 गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई हैं, ताकि महिलाओं से संबंधित कोई भी शिकायत आए तो उसको तुरंत गति से कार्रवाई करें। अभी 6 मोटरसाइकिलें कालिका के नाम पे लड़कियों को दी थी, तो महिला सुरक्षा के लिए और आमजन से आने वाली शिकायतों को निपटने के लिए और तुरंत घटनास्थल पे पहुंचने के लिए ये जो साधन उपलब्ध करवाए राज्य सरकार ने, तो ये जनता की बहुत काम के रहे। हनुमानगढ़ जिले की जो मांग थी, क्या पूरी हो गई या विशेष? वाहनों के संबंध में काफ़ी कुछ मांग हमारी पूर्ण हो चुकी है। अब हम अच्छे से बिल्कुल इस पर रेस्पॉन्स करेंगे और महसूस भी कर रहे हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली भी करके देखा है। 112 में 12 पे आप कॉल करते हैं तो जो समय पुलिस का पहुंचने का था, रेस्पॉन्स टाइम है, वो काफ़ी कम हुआ है। इससे आम जन को फ़ायदा मिलेगा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, जो हमारी समस्याओं को समझा और नए वाहन हमें उपलब्ध करवाए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाधिन T-160 सुल्ताना का मूवमेंट बीते 2 दिनों से फायरिंग बर्ड क्षेत्र में बना हुआ है। वन विभाग की टीम उसकी ट्रैकिंग में जुटी हुई थी, तभी अचानक बाधिन आक्रामक हो गई और वॉलंटियर रामलाल मीणा पर झपट्टा मार दिया। गनीमत रही कि रामलाल नीचे बैठ गया, जिससे उसे केवल हल्की खरोंच आई। वन कर्मियों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। फिलहाल रामलाल राजबाग चौकी में आराम कर रहा है और वन विभाग की टीम बाधिन की लगातार निगरानी कर रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। उन्होंने प्राण की रक्षा है। आशापुरा माताजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में तय हुआ है कि हर समाज से 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जो स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग एकत्रित करेंगे। इसके अलावा महोत्सव से पहले विशाल भजन संध्या आयोजित कर श्रद्धालुओं से चढ़ावे की घोषणा करवाई जाएगी। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और 5 मई को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इस बैठक में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे और आयोजन को भव्य बनाने का संकल्प लिया। रेवदर से ब्यूरो रिपोर्ट। कामा के तीर्थराज विमल कुंड इलाके में हुए हमले में मां और उसकी 2 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान बच्ची को गोली लगने से उसके बाद जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हमलावरों की तलाश जारी है। ये घटना इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। डीग से वनीत कुमार की रिपोर्ट। खाजूवाला में हुए सड़क हादसे में हरियाणा निवासी 45 वर्षीय विनोद, 40 वर्षीय कांता और 17 वर्षीय नेहा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को खाजूवाला एसडीएच हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहन कब्जे में ले लिए और मामले की जांच शुरू कर दी। बुलेरो में सवार सभी सुरक्षित रहे। यह हादसा रावला रोड पर 7 PHM के पास हुआ। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट।
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक युवक मंगलवार को तलवार लेकर घुस गया। युवक अर्धनग्न अवस्था में था, जिससे वहां दहशत फैल गई। मंगलवार को करीब 11 बजे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक युवक अर्धनग्न अवस्था में तलवार लेकर घुस आया, जिससे श्रद्धालुओं में डर का माहौल बन गया। बाद में लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक से तलवार छीनी, जिससे उसके हाथों में चोटें आई। युवक ने अपना नाम यूपी निवासी आलम अली बताया, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। युवक को दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया और मेडिकल जांच के लिए जिलन अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। विजयनगर में गणगौर सवारी का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रंग बिरंगे रथों पर सजी धजी गणगौर माता की प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया, जिससे रास्ते भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, नासिक ढोल और पावड़ा बैंड की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की और अविवाहित कन्याओं ने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना की। इस भव्य आयोजन में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत भी शामिल हुए और नगर वासियों को गणगौर की बधाई दी। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए और आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। गणगौर महोत्सव समिति द्वारा लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट द्वारा हर साल की भांति इस साल भी गणगौर महोत्सव का आयोजन बहुत तरीके से भव्य तरीके से किया जा रहा है। सनातन धर्म के सभी त्योहारों को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। उसके लिए गणगौर महोत्सव समिति लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों को सबकी सहभागिता पूर्ण तरीके से है। वासियों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महापर्व पर विजयनगर में राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। सभी को बहुत बहुत बधाई। जय जय राजस्थान। विजयनगर में ये गणगौर की सवारी में पूरा विजयनगर एक साथ, और मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। सारा विजयनगर एक साथ इस कार्यक्रम में, और मैं ये जो उत्सव समिति जो ये कार्यक्रम करा रही है उसको बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ। आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन उसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट से भी आसाराम ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई का निर्देश दिया। आसाराम के अधिवक्ता ने पैर में चोट का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अंतिम जमानत की समाप्ति के बाद आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर किया और इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को उसकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मेरता सिटी स्थित उमेद होटल में रॉयल इन्वेंट द्वारा संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में कई गणमान्य सदस्य उपस्थित थे, जिनमें महेंद्र शर्मा, एडवोकेट नारायण पारिक, महावीर गहलोत, मुकेश सिखवाल और पार्षद दिलीप टाक सहित अन्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम के संयोजक पिंटू भाई ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाना और आपसी सहयोग बढ़ाना था। इस बैठक में व्यवसाय संबंधित चुनौतियों पर भी चर्चा हुई और उनके समाधान के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अहिनिर्ष सेवा महे का अर्थ होता है रात दिन सेवा के प्रति समर्पण। इस कक्ष के उद्घाटन के दौरान रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि दूर दराज से आने वाले परिवादी अक्सर शाम तक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अब इस नवाचार के तहत परिवादी अपनी समस्याएं रात दिन कभी भी आकर दर्ज करवा सकते हैं। इस कक्ष में न केवल उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, बल्कि परिवादियों के लिए चाय, नाश्ता और पानी की व्यवस्था भी की गई, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। रेंज आईजी ने इस कक्ष में 24 घंटे एक कर्मचारी को नियुक्ति की और वो स्वयं भी कार्यालय के अलावा यहां सुनवाई करेंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सुरक्षा संबंधी, अपराध संबंधी, कानून व्यवस्था संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समय पर और समुचित निस्तारण हो, उस दृष्टि से अहर्निशम सेवा महे केंद्र शुरू किया गया है, जो 24/7 यानी राउंड द क्लॉक पूरे दिन चलता रहेगा और हर समय यहाँ पे परिवादियों की सुनवाई होगी। अमूमन क्या होता है कि ऑफिस 6 बजे 7 बजे ख़त्म हो जाता है, बट किसी की व्यथा कभी भी हो सकती है। किसी के साथ कहीं पे कोई घटना हो रही हो, कहीं प्रतिक्रिया सही नहीं दी जा रही हो, प्रतिसाद सही नहीं हो रहा हो, तो अगली सुबह तक इंतजार करना घातक हो सकता है। दूसरा ये है कि 700, 800 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या लेके। गरीब लोग हैं, अगर आने में लेट हो जाए, शाम हो जाए, तो रात कहाँ गुजारें, कैसे करें, फिर अगले दिन का है। तो उसके हिसाब से ये सेंटर खोला गया है कि आप जब भी आएंगे आपकी समस्या सुनी जाएगी और समस्या का जो भी समुचित निस्तारण पुलिस के स्तर पर होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर पानी पीने की, चाय की भी व्यवस्था इनके की जा रही है और इसमें 24 घंटे सुनवाई होगी। जब मैं कार्यालय में होऊंगा तब कार्यालय में सुनवाई होगी। कार्यालय समय के अलावा सैटरडे, संडे और कार्यालय समय के अलावा जो भी परिवादी यहाँ कर बैठेगा, एक स्टाफ हमेशा रहेगा यहाँ परिवार सेक्शन का, और हमेशा 24 घंटे ही उसकी सुनवाई होगी। मैं खुद आके सुनूंगा उनको
उनको इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि लोगों को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, विधि सम्मत न्याय मिले और प्रक्रिया सम्मत न्याय मिले। किसी को ये तकलीफ ना हो कि उसको इंतज़ार करना पड़ रहा है या बीच में छुट्टी आ गई, वीकेंड आ गया या लेट से पहुंचा, कुछ भी नहीं। जब भी आएंगे परिवादी हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उनकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के हिसाब से अहर्निशम सेवा में है, यानी 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो पुलिस की दोनों प्राथमिकताएं, अपराधियों में खौफ, अपराधियों की नकेल कसना और लोगों की, आमजनों की समस्या का निस्तारण त्वरित तरीके से करना, इन दोनों ही दिशाओं में एक सार्थक कदम हम लोगों ने उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि दूर दूर से आने वाले लोगों को हम लोग यहाँ त्वरित न्याय समय पर दिलवा पाएंगे। आज बीदासर में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने नगर पालिका सभागार में पालिका के कार्मिकों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कस्बे वासियों ने वार्ड परिसमन के खिलाफ विरोध जताया और ज्ञापन सौंपे। पालिका उपाध्यक्ष मिराज उल हसन छीपा, पार्षद बगवाज नाई सहित अन्य वार्ड वासियों ने अपने विरोध का इजहार किया। वहीं हरिनगर के ग्रामीणों ने गांव की ग्राम पंचायत में रखने और नगर पालिका में शामिल न करने की मांग की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार टाटी और अन्य ने सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग उठाई। इस बीच गंदे पानी के गिनानी का निरीक्षण करते हुए पार्षद बेगराज नाई ने मुख्य नाले का निरीक्षण भी करवाया, जो कचरा और गंदगी से भरा हुआ पाया गया। बीदासर से इस्माइल की रिपोर्ट। बिल्कुल होगा और आज नगर पालिका में पहली बार आया हूँ, विजिट करिए, सारे लोगों से मिले भी, आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, तो भी इनकी बातें इनको सुना है और कुछ ना कुछ इनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। आज बारिश की तैयारियों को लेकर स्पेशल निर्देश दिए हैं कि गिनानियों की सफाई, शहर की साफ सफाई की व्यवस्था, जो आमजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर त्वरित कार्रवाई कोटा एडीएम और एसएमई विजिलेंस की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में माइंस फोरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा और निकिता जैन ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध पत्थरों से भरी पाई गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बाकी अवैध खननकर्ता मौके से फरार हो गए। इस दौरान 52,800 रुपए जुर्माना भी जमा करवाया गया। कार्रवाई जारी है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सेंटर के कर्मचारी जयश्री शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से इस सेंटर में केवल 2 कर्मचारियों को ही काम पर रखा गया, जबकि 10 कर्मचारियों को मौखिक आदेश के तहत हटा दिया गया। ये सभी कर्मचारी 3 से 7 सालों तक सेंटर में कार्यरत रहे थे और अब तक विभाग द्वारा किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया गया था। अब नई सेवा प्रदाता संस्था ने पुराने वेतन पर काम करने की शर्त रखी है और अगर कर्मचारी इस वेतन पर काम नहीं करेंगे तो उन्हें निकालने की धमकी दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि ये अनुचित है और उन्होंने जिला कलेक्टर से उनके रोजगार की सुरक्षा की मांग उठाई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन पिछले 7-8 साल से किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कोई 7 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से काम कर रहा है। अभी जो नया एनजीओ आया है उसने क्या है, हमें 3 सैलरी की मांग की है। हमने कहा हम पहले 2 देते हैं, वो आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मतलब विभाग द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और हमने मना कर दिया है, तो पूरे स्टाफ को निकाल दिया गया। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जयश्री शर्मा। मानसरोवर इलाके में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिप्रापत थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। 28 मार्च को जयपुर के मानसरोवर इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों उज्जवल कोटड़ा और तुषार नायक और रेहान सिंह को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और किराए पर रहते हैं। पूछताछ में पता चल पाया कि उन्होंने एक किराए की कार का एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका खर्चा चुकाने और मौज मस्ती के लिए बाइक चोरी की योजना बनाई। ये सुबह तड़के खाली सड़कों से नई मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उन्हें सुनसान इलाकों में छिपाकर बाद में बेच दिया करते थे। पुलिस ने अब इस गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा नई संस्था द्वारा यह भी शर्त रखी गई है कि कर्मचारी इस संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी के विरोध में सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपनी बहाली की मांग उठाई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।